हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है आपका भिन्न एवं दशमलव। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो जो बच्चों आपका इसका फर्स्ट पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, 3/4। एक और पार्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 डिवाइडेड बाय 5/6। ये आपको हल करने हैं। तो आपको इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक तो तरीका मैंने बताया था व्युत्क्रम वाला, है ना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका आप, और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना तो आता है आपको भिन्नों का, तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और फिर आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप लिख सकते हैं 12 को 12/1 और फिर 12/1 अपॉन 3/4 लिख सकते हैं। उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बच्चों इनको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए, सॉल्व करने का कैसे करेंगे आप। अब 12 है, इसको एज इट इज लिख देंगे और डिवाइड की जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन एक शर्त पे कि जो इसके बाद वाला फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। और ये 12/1 हम इसको लिख सकते हैं। ये इसीलिए ताकि आपको पता लगे कि भाई 12 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, ताकि आप मिस्टेक ना कर पाए। 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो देखिए इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली। 3 डिनोमिनेटर है, 12 न्यूमरेटर है, दोनों को आपस में कैंसिल आउट किया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। देखिए, करिए, ट्राई कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, 14 इंटू 6/5। ठीक है। अब देखिए 5 और 14 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ना ही 5 और 6 हो रहे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमरेटर्स हैं। 14 इंटू 6 कितना होता है? 84, 84/5। अगर टेबल आपको आता है तो इजीली आप ये चीज बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे करना चाहें कि भाई 14/1 डिवाइडेड बाय 5/6, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप? 14/1 डिवाइडेड बाय 5/6। और देखिए जो बाहर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 इंटू 6, और अंदर वाले हैं इनको आपस में कर दीजिए 1 इंटू 5। तो ये भी कितना आ जाएगा? 84/5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चंस करते हैं।
इनको बच्चों सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये आपको थर्ड पार्ट दिख रहा है 8 डिवाइडेड बाय 7/3। सीधा आप 8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/7 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है। 8 इंटू 3 24 होता है, 24/7। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखेंगे तो सबसे पहले तो इसको आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 3 डिवाइडेड बाय 2 से ही 1/3 है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 1 7, 7/3। इसके बाद आप लिख सकते हैं 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 3/7, ये हो गया 9/7। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। देखिए 5 डिवाइडेड बाय 3 से ही 4/7 है ना। तो इसको पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 करेंगे 21 आ जाएगा, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, 25/7। आगे इसको 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आगे वाले का और ये 25 आ जाएगा। अब देखिए कैंसल आउट हो रहा है, 5 एकम 5, 5 इंटू 5 25, ये 7/5 आ गया। ये सभी के आंसर्स आ गए बच्चों। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन कर लो इनको। बच्चों एक पार्ट है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये भी इसको होमवर्क में करेंगे, आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपको, मैं इसके पार्ट लिख देता हूं यहाँ पे।
तो ये हैं बच्चों, इनको आप करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, भिन्नों का पहले तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है, फिर इनके जो भी व्युत्क्रमों को उचित भिन्न या फिर एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है आपको कि कौन सी भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे 3/7 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सी भिन्न होगी, ये विषम भिन्न होगी, है ना, विषम भिन्न। इस तरह से आपको इनको बताना है कि कौन सी विषम भिन्न है, कौन सी उचित भिन्न है, या फिर कौन सा कोई पूर्ण संख्या है। जैसे कि ये वाला देखिए, 1/8 है, तो इसको अगर मैं व्युत्क्रम करूं तो 8/8 1 हो जाएगा। इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, है ना। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो इस तरह से इनको बताना है आपको। व्युत्क्रम तो आप इजीली कर सकते हैं। जल्दी से बाकी बचे पार्ट्स को सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसी तरह से देखिए, ये 8/5 हो जाएगा, ये 7/9 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें फिर से न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये फिर से विषम भिन्न हो गई। 7/9 है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, तो ये उचित भिन्न हो गई, है ना। ये उचित भिन्न हो गई, ये भी उचित भिन्न हो गई। इसी तरह आपको बताना है कि ये कौन सी भिन्न है, ये आप घर पे करके लाएंगे। एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया है, समझा है। बच्चों, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली आप कर पाएंगे। एक बारी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।